राजू, राजू, इस जंगल में तो हमें पता ही नहीं चल रहा हमें जाना किधर है। अब चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा जो हमें इस जंगल से बाहर निकाल देगा और शहर तक पहुंचा देगा। मैं तो अब थक चुकी हूँ, अब और चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप यहाँ रुको, मैं कहीं आराम करने का जुगाड़ ढूंढता हूँ। राजू, वो देखो। राजू, यहाँ कोई आ तो नहीं जाएगा और हमें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। डरो मत स्वाति, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। जूता उतार लो, अब आराम करते हैं। जागो स्वाति, स्वाति भाग, स्वाति भाग। राजू, आज बुझेगी बरसों की प्यास। हाय हाय क्या माल है। रे बैरन के नैन नक्श तो देख, कते कटीली है। समाज की बुराइयां होंगी उजड़, आ गया है जग्गा गुजर। जग्गा
मुझे पता है तुम सभी गांव वाले मिलकर डाकू जग्गा गुजर को शरण दे रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि अगर मुझे किसी के भी खिलाफ कोई सबूत मिला तो पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या गांव वालों को नहीं छोड़ोगे इंस्पेक्टर? तुम और तुम्हारी पुलिस तो अमीरों के तलवे चाटती है और गरीबों के साथ अत्याचार करती है, खून चूसती है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी जान और इस गांव की शान जग्गा डाकू हमारे साथ है। जग्गा भाई। सॉरी जग्गा भाई, हमसे गलती हो गई। नारी की इज्जत करना ही एक सच्चे मर्द की निशानी है, और जो नारी की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरे साथ भी नहीं रह सकता। सॉरी जग्गा भाई, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये लड़की कौन है और कहाँ जाना चाह रही है, यहाँ पहुंचा दो, और हाँ, खाना खिला देना। क्या मैं यहाँ बैठकर खाना खा सकती हूँ? बैठो। एक बात पूछूं? पूछो। आपका व्यवहार और कंधे पर हथियार मैच नहीं करता। क्या मैं जान सकती हूँ आप हो कौन? अच्छे इंसान है, आपके हाथों में हथियार क्यों है? क्या मैं जान सकती हूँ? आप ये जानना चाहती हो ना कि जग्गा भाई हाथों में हथियार लेके जंगल में क्यों भटक रहे हैं? तो सुनो, उनका भी एक हंसता खेलता परिवार था और वो अपने परिवार में बहुत खुश थे। सुनो, उठो, कब तक सोते रहोगे? उठो भी, अब उठो। एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी आराम नहीं करने देती। एक छुट्टी मिली है, उसमें भी आप सो के ही गुजार दोगे पूरी। कभी बाहर भी ले जाया करो हमें। बाहर कहाँ चलना है? शॉपिंग के लिए जाना है आज। अरे मुझे सोने दो, आज मुझे सोना है। नहीं, मुझे नहीं पता, शॉपिंग के लिए नहीं गए हम कितने दिनों से, आज शॉपिंग जाना है।
शॉपिंग जाना है? हाँ तू ठीक है, फिर तैयार हो जा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तब तक मुकुल और रियांश बच्चों के साथ बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, उनको आने दे और तू तैयार हो जा और उनको भी तैयार कर ले। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है। ठीक है। अरे रियांश और मुकुल भी आ गए। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गए। आज पापा की छुट्टी है, आज हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है, चलो मैं तुम दोनों को जल्दी से तैयार कर देती हूँ। आओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग घूमने भी चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, काफी सारी शॉपिंग करेंगे और खाना खाएंगे, बाहर से पिज्जा भी खाएंगे, रात में आते टाइम आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी। हाँ, तुम्हें रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी दिलाएंगे और साइकिल। तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। हाँ भाई, मजा आयो? और भी कुछ खानो पीनो है? जल्दी जल्दी गन्ने के रस पी लो, फिर शॉपिंग भी करते हैं। अरे भाई देख तो सही, क्या लंगूर के हाथ में अंगूर है, क्या कटीली जवानी है, क्या माल है। सारा नशा झाड़ दूंगा, मिल तो जाए बैरन। अरे बैरन की नैन नक्श तो देख कती फाड़ू लग रही है। तू इन बच्चों को संभाल, मैं अभी आ रहा हूँ। छोड़ो भी, जाने दो। तू बच्चों का ध्यान रख।
लंगूर के हाथ में अंगूर। हाँ? विवेक, थोड़ा मुंह घुमाइयो इधर। ये फूल कैसे लगा फिर मुंह पे? पापा असल में एक बिगड़ा हुआ नया घोड़ा आया हो ना, तो वह सबक सिखाने के चक्कर में जो ना वहाँ मेरे लात वाई की लात लग गई पापा। तू वहाँ सबक सिखा रहा है, उल्टो तो वाले सिखा दियो। शेर के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भी भूल के न आना चाहिए। जी पापा। तो इन्हें लेकर अंदर चल, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। चाचा क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अपनी छोटी किस्मत से परेशान। पर बात क्या है वो तो बताओ। लड़की की शादी है, लड़के वाले कार मांग रहे हैं। समस्या तो ये बहुत बड़ी है। और यूँ समस्या जो हो ना, हमारे समाज ने बोई है दहेज की। या दहेज जैसी बुरी समस्या का इलाज भी हमारा समाज ही करेगा। ठीक है बेटा, जो तो अच्छा लगे उसे देख लीजिए। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। और यहाँ का इलाज भी हम समाज ही करेगा। ठीक है चाचा। भाई सुनाओ, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, ठीक ठाक। हाँ बढ़िया बढ़िया। तू सुना, तू बहुत दिन में मिलो, हम तो हुक्का पे बैठे रहे भी हैं। हाँ सही है। हाँ, ठीक। टाइम कट जा अपना। और अपन ड्यूटी व्यूटी सही चल रही है? बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत करे जाओ भैया, ड्यूटी पूटी अपना सब ठीक है बस। हाँ बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। और टाइम से आनो जानो अपना रोटेशन बनाए रख। राम राम जी, राम राम जी। अरे जगबीर बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान सा लग रहा है। प्रधान जी, परेशान तो इन समाज के ठेकेदार ने कर दिया हूँ। अरे हमने परेशान कर दिया, हम क्यों परेशान करेंगे? तो क्योंकि आज ये हमारा समाज एक ऐसी प्रथा लेके चल रहा है जाकि अब बिल्कुल जरूरत न है। और वो प्रथा है दहेज की प्रथा। एक पुराना समय है जब लोग कच्चे घरों में रह गए, वह टाइम पे साग भी मिट्टी की हंडिया में ही बने। वह टाइम के लोगों ने एक अच्छा फैसला लिया कि जो हमारी बेटियां जाएंगी, हम मिलजुल के उनको स्टील के, तांबे के, पीतल के बर्तन देंगे और उसे नाम दिया कन्यादान का नाम। पर वही कन्यादान आज बन चुकी है दहेज प्रथा। और ये दहेज प्रथा पूरे समाज में जहर बन गई है। ये दहेज प्रथा किसी के घर को बिकवा रही है, किसी के खेत को बिकवा रही है। आज हमारी बेटियों को 5 जोड़ी कपड़े या 21 बर्तनों की जरूरत नहीं है। आज की बेटियों को जरूरत है तो बस जरूरत है पढ़ाई की। आज लड़कियां कोई डॉक्टर बन रही हैं, कोई इंजीनियर बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जज बन रही हैं। इस बदलते भारत में बेटियों को जरूरत है तो बस पढ़ाई की जरूरत है। अब उन्हें थारी लढ़ा या थारे दौन की जरूरत न है। आज के बाद कोई बाप दहेज लेगा या कोई बेटा दहेज लेगा, कोई दहेज देवेगा तो समझ लीजिए यही समाज के असली जहर हैं। यूं ही वो जहर है जो समाज के प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को खाए जा रहा है। अरे जगबीर बेटा, तेरी बात सब सही है, पर मेरी बात सही है तो आज हमें और यह समाज है मानना पड़ेगा
कि ये दहेज एक गंदी बीमारी है, ये प्रथा पुराने जमाने के लिए ठीक थी, आज इस पढ़ाई के दौर में इसकी जरूरत नहीं है। तो ये अब हमें मानना पड़ेगा, ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक है जगबीर बेटा। अब अपने समाज में नो दहेज लेना चाहिए, दहेज देना चाहिए, और जो दहेज लेवेगा या देवेगा वो पूरा समाज वहाँ का बहिष्कार करेगा। भारत माता की जय। समाज एकता जिंदाबाद। अरे विवेक, कैसे गुस्से में लाल पीलो हो रहा? वह हरामजादे से बदला लेना, और जब तक बदला न ले लूंगा ना, जब तक मुझे चैन न मिलेगा भाई। अरे विवेक, तू कहे तो कि पूरे खानदान ही मिटा दूं? नहीं, पहले वाकी घरवाली से मजे लेने, वाकी खूबसूरती को मजा लूटना, फिर वाके सारे खानदान है ना यमराज के पास पहुंचा देंगे। बात तो सही कह रहे हो, चलें तो चल। अरे विवेक। जी पापा। कहाँ जा रहा है? पापा कुछ जरूरी काम था, कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं पापा। विवेक, कल तेरी सगाई वाले आ रहे हैं और शहर के बड़े बड़े दिग्गज आदमी आ रहे हैं तेरी या सगाई में। या हुलिया भी अपने सुधार लीजो, और या गधे को साथ छोड़ दे, कुछ तैयारी वैयारी कर ले, इन बातों में कुछ भी न रखा। जी पापा। अच्छा पापा, चलते हैं पापा। दोनों भाई आराम से खेलो। रियांश बेटा, आराम से खेलो, लग जाएगी भाई के। तुम लोग काफी देर से खेल रहे हो और आज तुमने होमवर्क भी नहीं किया है। मम्मी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुकुल बेटा, तुम भाई पे ध्यान नहीं देते हो। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो ना, फिर ध्यान दिया करो पढ़ाई पे। दोनों साथ में मिलके पढ़ा करो। मम्मी मैं रियांश का ध्यान रखूंगा। मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ने में होशियार हूँ। दो चार बात हमारी भी सुन लो। तुम यहाँ कैसे है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हिम्मत? उस दिन की बेइज्जती को मैं भूला नहीं। उस दिन तो तू बच गई थी मेरे हाथों से। तू समझती है उस दिन की बेइज्जती भूल गया मैं? नहीं, आज तू नहीं बचेगी। छोड़ूंगा तुझे नहीं आज, छोड़ूंगा तुझे नहीं आज। मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी
हाँ जी। क्या हुआ? अंदर जाके देखो साहब, और सब उजड़ गया। पर कुछ हुआ अभी? आप अंदर जाके देखो क्या हुआ। अभी तो सब उजड़ गया, कुछ नहीं रहा। फिर बात क्या है? मर्डर हो गया अंदर। अपने आंखों से इधर देखो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है? विवेक की शादी ये सुन के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार जी राठी साहब, क्या हाल है? जी नमस्कार जी। भाई साहब, आप पता चला विवेक की शादी के बारे में? आइए बहुत आइए, खुशी हुई। बिल्कुल स्वागत है आपका। आइए आइए आइए। बैठिए बैठिए। ओहो, आइए आइए भाई साहब, आइए, पधारिए, बैठिए। और कैसे हो इंस्पेक्टर साहब? और राठी जी, सब बढ़िया? और कैसे हैं भाई साहब? मैं चौधरी साहब, हम तो बहुत बढ़िया हैं। बट विवेक की सगाई का सुन के तो समझ लो आपकी पार्टी की और व्यवस्था कर दी आपने। और आर्य जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। भाई साहब, हमें तो जैसे ही पता चला विवेक की शादी है तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम तो तुरंत सबसे पहले दौड़े चले आए। धन्यवाद राठी जी, आपके आने से हमारी तो शोभा ही बढ़ गई। विवेक बेटे, चाय पानी तो लेकर आओ कुछ। चाय पानी से ही टाल रहे हो चौधरी साहब, आज तो इस खुशी के मौके पर कुछ और हो जाना चाहिए था। देखो जी इंस्पेक्टर साहब, इन बातों से हम दूर रहते हैं। आज के टाइम में ऐसे कामों से दूर तो बड़ा मुश्किल है। विवेक बैठ लिया, रख दे। शुक्रिया जी। लीजिए चाय। जी जी जी। पियो जी आप। बहुत बढ़िया। हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन है नालायक? हरामजादे, क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तेरा? क्यों तूने उसकी जिंदगी उजाड़ दी? अरे कौन है बच्चा? पकड़ो इसको। कौन बदतमीजी रंग में भंग कर दिया इस आदमी ने? इंस्पेक्टर साहब, इस हरामजादे ने मेरी बीवी की जान ले ली है। पता नहीं ये कौन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। साले मुझे नहीं जानता है। लगता है कोई पागल है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ के ले जाओ इसको। पागल तो तेरा बेटा है, मैं बता रहा हूँ। पागल तो तेरा बेटा है। वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा और इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ का तेरा गुस्सा और यहाँ की तेरी चुप्पी, ऊपर से तेरी आंखों का दर्द साफ साफ नजर आ रहा है कि तू निर्दोष है। ये वर्दी हम आम आदमी की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ना कि किसी की गुलामी के लिए। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप जाओ। आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उस शैतान ने आपके परिवार के साथ बहुत दरिंदगी की है। आप उसे जिंदा मत छोड़ना। जग्गा भाई, मुखबर ने बताया है कि विवेक अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहा है। चल, आज वह बहन चोद की कहानी खत्म करता हूँ।
भाग बहनचोद भाग। आखिर कब तक भागेगा? मरना तो तुम मेरे हाथन सुई है। आखिर देखना चाहता हूँ तेरी और कितने दिन की दौड़ बची है। इस लड़की को अभी तक नहीं छोड़ के आया हो? जग्गा भाई, इस लड़की ने जाने से खुद मना कर दिया। कह रही है कि ये हमारी टीम में शामिल होना चाहती है। पागल है तू? चल अपने घर जा। ये वो दलदल है जिसमें एक बार कोई फंस जाता है ना, फिर कभी लिकट नहीं पावे। मैं आपके साथ इस दलदल में फंसना चाहती हूँ। यू एक गंदी दलदल है, राजनीति नो, जो तू मंत्री बन जाएगी। मैं आपकी गृह मंत्री बनकर आपके घर को संभालना चाहती हूँ। तुझे अभी गृह मंत्री यार, इसे अभी छोड़ क्या? यू और दिमाग खराब कर रही है। जग्गा भाई, मैंने कह दिया ना, इसे छोड़कर। चाचा आए हैं। चाचा तुम यहाँ? और ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, तुमने अपना हाल क्या बना लिया है? बस चाचा, एक ऐसी आंधी आई कि मेरा सब कुछ उड़ गया, चिड़िया के घोंसले की तरह। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ रियांश कैसा है? बगैर माई बाप के कैसा बच्चा होगा? अच्छा ये बताओ, वो स्कूल तो जाता है ना? जाता तो है, पर मुझसे रोज पूछता है जब स्कूल से आता है कि मेरा पापा कहाँ है। फिर तुम क्या बताते हो? मैं कहता हूँ कि तेरा पापा फौज में भर्ती हो गया है, बॉर्डर के उस पार खड़ा दुश्मन का सफाया करके जल्दी अपने घर लौट कर आएगा। हाँ चाचा, मैं दुश्मनों का सफाया करके जल्दी ही घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है जगवीर बेटा, मैं चलता हूँ। आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ दे भी नहीं सकता हूँ। बस तू जल्दी आ जा उस बालक के पास। अच्छा बेटा, राम राम। ठीक है, राम राम। जग्गा भाई, वो हरामजादा विवेक कच्ची पहाड़ी पर घूम रहा है। जग्गा,
देखा मेरी बीवी ने तेरा, क्यों तूने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। जगबीर बेटा, सही किया तूने। उस नालायक को तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। जो हम गुजरों से टकराएगा या हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उस नालायक का अब यही अंजाम होगा। गुजर मरतो है या मारतो है, जगबीर भाई पूरा गांव तेरे साथ खड़ा है। बंद करो ये बकवास, मोनो चाहिए थारी ये फालतू की बात। तुम जैसे कुछ लोगों ने पढ़ाई के नाम पे बस बच्चों को यूं ही तो दियो है कि गुजर मरतो है या मारतो है। तुम्हारे नए नए गानों के कुछ लेखक और सो कॉल्ड सिंगर चिल्ला चिल्ला कर बच्चों को बस यही तो सिखा रहे हैं कि तुम्हें गुस्सा करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं। आज गुजरों को 6 साल का बच्चा भी खुल के बोलते हुए बेटा मैं गुजलूं। जिन नौजवानों के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए थी, वो आज लड़ाई झगड़ों करने के लिए उतावले रहे। और यह उतावलेपन की वजह से हुई एक गुजर दूसरे गुजर से लड़ बैठता है। दिल्ली और एनसीआर पूरा गुजरों का गढ़ है, पर पूरे एनसीआर में तुम्हारे 1 या 2 नेता ही बचे हैं, वो भी दिखावे को, ताकि ये राजनीतिक पार्टियां तुम्हारी वोटों को लूट सकें। पूरे देश में अपनी बिरादरी की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम बिजनेस के क्षेत्र में कहाँ हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों की रैंक कहाँ पर है? IAS, PCS, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, फिल्मी दुनिया, राजनीति और बिजनेस में हमारी बिरादरी बहुत पिछड़ गई है। मैं आप सबसे और मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कलम से लिखा गया कोई शब्द हो या मुंह से निकली हुई बात हो, वो बस हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होनी चाहिए। बेटा, मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गया हूँ और आज के बाद हमारा हर एक कदम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही होगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर फिर कोई मेरे जैसा जग्गा गुजर न हो जिसके हाथों में हथियार हो। ये हथियार पूरे घर की खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत सबको बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों को हथियार नहीं शिक्षा दो, उन्हें बिजनेसमैन बनाओ, अच्छा नेता बनाओ, ताकि वो अपने देश को आगे लेकर चल सकें। और अपनी एकता को हमेशा मजबूत बना के रखना। और अपने बच्चों के दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए कि असली गुजर वो नहीं होता जो लड़ाई झगड़े करता है, असली गुजर तो वो होता है जो पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, मैं तो अब चलता हूँ, बाकी अब तुम देख लो
कि अपने समाज को कहां लेकर जाते हो। आप सभी को मेरी राम राम। राम राम जी। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म जग्गा गुजर आपने देखी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये फिल्म आपको अच्छी लगी है, जो हम सबका जो चैनल है ग्रेटर नोएडा फिल्म्स, इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये फिल्म कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम इसी तरीक़ा से आगे भी समाज के लिए अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहो और जुड़ने के लिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का नाम है ग्रेटर नोएडा फिल्म्स। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या कोई आपके सोच विचार हैं, आगे कोई आपके मन में सवाल आ रहा है, तो मुझे आप इंस्टा पर आकर DM कर सकते हो। इंस्टा पर मेरा जो इंस्टा अकाउंट है, आप सर्च करोगे नजब भाटी गुर्जर, NAJAB नजब BHATI भाटी GURJAR गुर्जर, नजब भाटी गुर्जर। तो आप उसको आकर मुझे फॉलो करो और कोई भी आपको जानकारी लेनी है या कोई पूछना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और एक हमारी फिल्म है बहुत जल्दी आने वाली है, कुछ दिन के बाद, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है और उम्मीद करता हूँ कि आप उनको भी ऐसे ही प्यार दोगे जैसे इस फिल्म को दिया है। ये फिल्म आपके लिए बनाई है, एक समाज के लिए बनाई है, एक समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए बनाई है और हम आगे भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी फिल्में देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी। और कोई भी आपको कुछ भी पूछना है और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप मुझे इंस्टा पर DM कीजिए, कमेंट करके बताइए फिल्म कैसी लगी। और आगे आप ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे बताइए जिस सब्जेक्ट पे मैं फिल्म बनाऊं और जो समाज के लिए अच्छी फिल्म हो। ऐसा मुझे कोई सब्जेक्ट भी आप बता सकते हो कमेंट करके फिल्म में। और मिलते हैं हम अगली फिल्म में, तब तक के लिए नमस्ते जी।